एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी भी राष्ट्रीय नेता का, हमारे देश के किसी भी राष्ट्रीय नेता का, विपक्ष का सबसे पहला धर्म ये है कि सबसे पहले तो देखें कि देश सुरक्षित हाथों में है। उसके बाद फिर हमारे संघीय ढांचे के अनुसार जिस तरह से एक मजबूत सरकार की ज़रूरत होती है, उसी तरह से एक मजबूत विपक्ष की भी ज़रूरत होती है। अगर देश के संघीय ढांचे को बचाने के लिए कुछ पॉलिटिकल पार्टियों ने एक मजबूत विपक्ष बनाने की कोशिश की तो उसका अपमान नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसको नीचा दिखाने के लिए आप जो मर्जी बोले। कम से कम तो अगर एक मजबूत विपक्ष बनाने की कोशिश की गई तो एक कोशिश की। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, उद्धव जी ने अनाउंसमेंट कर दिया, नहीं आपकी पार्टी ने कर दिया, कांग्रेस वाले अलग लड़ रहे। भैया एकता पहले आपस में बना लो, देश की सुरक्षा की चिंता बाद में करना, पहले घर फिर बाहर। क्या चाहते हो कि नहीं, क्या चाहते हो आप? कुछ नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं अपना घर आप संभाल लें। देश संभला हुआ है, अगर अपना घर संभाल, हमारा घर संभला हुआ। अरे भाई आपस में ही लड़े जा रहे हो, भाई भाई में लड़ रहा है। शब्दों का चयन कर रहे हैं आप, गलत मुद्दे नहीं चयन कर रहे मान्यवर। मैं बोल रहा हूं अपना घर संभाल लें। आप अभी किसी ने बोला कि शरद राव पवार साहब बड़े चाणक्य हैं, अपनी पार्टी संभली नहीं, पड़े चाणक्य हैं। अरे कहां के चाणक्य हैं? चाणक्य उड़क चले गए सब। इस देश में अगर राजनीति करना है तो 24 की राजनीति करने, 90 के दशक की राजनीति छोड़ दीजिए। आप लोग अभी भी भूल भुलावे में जी रहे हैं, भूतकाल में है। प्रेजेंट में रहिए, प्रेजेंट में जनता सब देख रही है। ये बात तो जो स्थिति है जो संजय जी ने सामने रखी कि भाई अभी जो दिख रहा है वो उन्होंने बयां किया। मैं जोशी जी में आ रहा हूं, एक सेकंड आ रहा हूं। मैं पहले प्रेम कुमार जी से पूछ लूं। प्रेम कुमार जी, जब कैंडिडेट तय नहीं कर पा रहे, कैंडिडेट तय करने में इतना कंफ्यूजन है, जब बारी आएगी, मैं मानता हूं अगर विपक्ष को मेजॉरिटी आ गई, विपक्ष की सरकार बन गई केंद्र में, तो भाई नेता चुनने में तो और पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा, देखते ही देखते। विवेक जी, कैंडिडेट क्या सारी पार्टियों ने तय कर लिए? ये नहीं, तो सारी पार्टियों, देखिए पहले चरण का सारी अगर आप देखें तो एनडीए ने सबसे ज्यादा कैंडिडेट दिए कि नहीं दिए, और ऑलमोस्ट सारी सीटों पर एनडीए ने फाइनल कर लिया। अब देखिए दूसरी सूची जारी हुई है, तब आप इस बोलने की स्थिति में है कि सबसे ज्यादा की है। दूसरी सूची से पहले फर्स्ट कैंडिडेट लिस्ट में भी सबसे ज्यादा कैंडिडेट दिए थे प्रेम कुमार जी, क्या बात कर रहे हैं आप? वो भी आपकी बात सही है, लेकिन फर्स्ट देने के बाद भी विपक्ष के जो कैंडिडेट्स है वो ज्यादा थे। जब दूसरी सूची आई तो बीजेपी की ज्यादा हो गई। ये तो कोई प्रश्न ही नहीं है ना कि उम्मीदवार तय नहीं हो रही। उम्मीदवार क्या बीजेपी ने सारे तय कर दिए? क्या एनडीए ने सारे तय कर दिए? क्या घटक दल उनका सारा सोल्व हो गया? जो इधर है वो इधर है। इंडिया में भी वैसा ही है कि इंडिया में भी टुकड़ों टुकड़ों में हो रहे हैं, लेकिन ये प्रश्न ही नहीं है। ये प्रश्न ही नहीं है इस चुनाव का। ये तो अभी आज पहले फेज का इलेक्शन का खत्म हुआ। पहले फेज में जिसको जो होना था हो गया, जो असंतोष होना होगा वो जिसको टैकल किया जाएगा और टैकल किया जा सकेगा, फिर बात खत्म हो जाएगी। दो कैंडिडेट नॉमिनेशन फाइल करने कैसे चला जाएगा? देखिए कल दो सीट से कैसे चला जाएगा? अगर उद्धव जी 17 सीटों पर कैंडिडेट दे रहे हैं तो भाई नाराजगी क्यों हो जाएगी? अगर महाविकास अघाड़ी नाम का एक मिलेगा ना, दो को तो नहीं मिल सकता। प्रेम कुमार जी, महाविकास अघाड़ी अगर बना हुआ है एक गठबंधन, तो अगर उद्धव जी 17 सीटों पर टिकट दे रहे हैं या कैंडिडेट अनाउंस कर रहे हैं तो भाई इसमें परेशानी क्या होनी चाहिए? आप लोगों ने तो मिलकर सरकार चलाई महाराष्ट्र में। तो उसके बाद परेशानी है जो संवाद होती है, परेशानी क्या खत्म हो गया? इंडिया गठबंधन कोई ऐलान हो गया क्या? नहीं, लास्ट टाइम की बात हो रही है प्रेम कुमार जी। तो वोटिंग तक आते आते यही चलता रहेगा तो फिर पब्लिक के बीच में क्या इंप्रेशन जाएगा? आप बोलिए ना, वोटिंग तक आते आते वरुण गांधी का मसला आज सोल्व हुआ ना, जब वरुण गांधी ने कहा नहीं लड़ेंगे इलेक्शन। कल तक तो थी बातें, आज खत्म हुआ है। आज चूंकि आखिरी दिन था, ऐसे ही चीजें सॉल्व होती हैं। आप देखिए, नहीं तो वरुण गांधी ने कहा कौन सा मीडिया में आकर बयान दे दिया, मोर्चा खोल दिया, धरने पर बैठ गए और ऐसा लग रहा हो कि भाई हंगामा हो गया। संजय निरुपम ने कपड़े फाड़ दिए महाराष्ट्र में। बोलिए, मैं गलत बोल रहा हूं? नहीं बोला, पप्पू यादव जी को भूल के बेचारे। पप्पू यादव जी कह रहे हैं पूरी दुनिया एक तरफ, पूर्णिया एक तरफ। मैं पूर्णिया, मेरी मां पूर्णिया के लिए कुछ भी कर दूंगा। बयान आपने दिखाया है, पप्पू यादव जी ने पूर्णिया के प्रति अपना लगाव बताया, लेकिन यह भी कहा कि कांग्रेस जो बोलेगी, पार्टी जो बोलेगी वो हम करेंगे। वो तो लास्ट की वो प्रेम कुमार जी वो लाइन वैसा नहीं है। प्रेम कुमार जी वो स्टार लगा के जो नीचे डिस्क्लेमर लिखते हैं ना, वो स्टार लगा कर नीचे जो डिस्क्लेमर लिखते हैं छोटे शब्दों में, वो लाइन थी कि आला कमान जो कहेगा मैं वही करूंगा। पप्पू यादव जी इतनी आसानी से मान जाएंगे मुझे नहीं लगता। आप भी दावेदारी नहीं छोड़ेगा भाई, दावा तो रखेगा, इस बार नहीं लड़ेगा, आगे लड़ेगा, कुछ तो दावा तो रखेगा। एसएन सिंह जी कुछ कहना चाह रहे जोशी जी, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। एसएन सिंह जी जल्दी से। देखिए विवेक जी, एक कहानी हम लोग पढ़े थे कौवे गिलहरी की। कौवा सिर्फ बोलता था, गिलहरी काम करती थी। जैसे हमारे भी मित्र पत्रकार कह रहे, प्रेम जी अभी हुआ क्या है? अभी तो बारिश आ रही है, अभी तो हुआ क्या है?
मुझे लगता है कि जब सारा माल बह जाएगा उसके बाद कहेंगे अच्छा वो देर से पता चला। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देके इसको समझाना चाहूंगा। हुआ क्या भाई, एक अघोषित अल्पसंख्यक रिजर्वेशन था कि नहीं, मुरादाबाद से, रामपुर से, आजमगढ़ से केवल मुस्लिम प्रत्याशी जीतेंगे। जब भारतीय जनता पार्टी ने विकास के दम पर, विश्वास के दम पर उसी रामपुर और आजमगढ़ में दूसरे धर्म और जाति के लोग जीतने लगे, सभी धर्म के लोग पोलिंग हुआ, क्या दावा कर रहे हैं सिंह साहब? आप सुन लीजिए भैया, रामपुर में 30% पोलिंग हुआ। ठीक है प्रेम कुमार जी, ओवरलैपिंग, फिर बाद में डिबेट डीरेल होती है, अच्छा नहीं लगता। मैं कह रहा हूं, बोलिए। तब समाजवादी पार्टी को लगा कि एसटी हसन जो मुस्लिम कैंडिडेट के रूप में वहां जाते हैं उससे बेहतर रुचि भी हो सकती है, या आजम खान साहब को लगा होगा। ये भी एक बदलाव भारतीय जनता पार्टी के विकास के नाते हुआ है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, जो अघोषित रिजर्वेशन था कि फला जगह से केवल मुस्लिम कैंडिडेट जीतेंगे, ये परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी के विकास के नाते हुआ। बोल लीजिए आप। जी जोशी जी आपका रिएक्शन। देखिए, मैं संजय राणा जी को सुन पा रहा था। संजय राणा जी कह रहे कि प्रेजेंट की राजनीति, मैं संजय राणा जी को बताना चाहता हूँ ये प्रेजेंट की राजनीति से तो ही निजात पानी है। शायद मेरे को लगता है जो संजय राणा है वो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की जो भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय मोदी जी की भ्रष्टाचार की योजना थी उससे पूर्णतः सहमत, और इनके चेहरे की खुद ही बता रही है। इनको अगर सबसे ज्यादा पे आएंगे तो 70% किसको मिली? संजय राणा बोलने दो पहले, तुम्हें धैर्य से सुन लो, मेरे को देश सुनना चाह रहा है, तुम्हें बाद में सुने। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो सबसे ज्यादा जो भ्रष्टाचार, संजय जी अभी आ रहा जो भ्रष्टाचार की योजना थी जिसका नारा था आदरणीय मोदी जी का कि सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी का डंडे के बाद लेंगे चंदा और फिर देंगे धंधा। ये योजना से जो आप कह रहे हैं ना कि आज की पॉलिटिक्स, इसी पॉलिटिक्स से देश निजात पाना चाहता है। इसीलिए इंडिया को देश का नागरिक बड़ी आशा भरी नजरों से देख रहा है। जो आप कह रहे हैं ना कि मौजूदा मैं आ रहा हूं आपके पास संजय राणा जी। दूसरा विषय आपको गंभीरता से कहना चाहिए, जिनके घर खुद के शीशे से होते हैं ना, दूसरे के घरों में पत्थर से नहीं फेंकने चाहिए। इनको बताना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता स्पेस इनको, आपके यहाँ स्थिति क्या स्थिति है? आज जो चाटुकारिता करेगा वो टिकट लेगा, और जो पार्टी को लाइन दिखाने का काम करेगा, पार्टी को बताने का काम करेगा और जनता के साथ खड़ा होगा, उसका टिकट कटेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का संदेश है। हमारे यहाँ तो माननीय अखिलेश यादव जी ने जिसको चिन्ह दे दिया वो चिन्ह जमा करेगा और कैंडिडेट को जिताने का काम करेगा। ये समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में अंतर नहीं। फिर वो कहेंगे कि आपकी पार्टी परिवारवादी वाली पार्टी है, एक परिवार से बाहर नहीं निकलती। जोशी, इनके परिवारवाद की लिस्ट तो आपके पास है पत्रकार साहब, आप देख लो ना। बोलने लगोगे तो पूरा डिबेट खत्म हो जाएगी। इनका परिवारवाद, आप मुझसे गुस्सा क्यों होते हैं? मैं तो कह रहा हूँ ये कहते हैं, आपको कहेंगे, आप मुझसे नाराज हो जाते हैं। जोशी जी, मैंने थोड़ी ना कुछ कहा है, ये बीजेपी वाले लोग कहते रहते हैं, दिन रात कहते हैं आपको। बेटा विधायक हो जाएगा तो परिवारवाद नहीं है, एक विधायक का बेटा सांसद हो जाएगा परिवारवाद नहीं है। ये परिवारवाद की परिभाषा दो देश में नहीं चलती है भाई साहब। नहीं, ये कहते हैं भाई आपकी पार्टी का कंट्रोल एक ही परिवार के पास रहता है, और आप मुझ पे मत नाराज हो कीजिए। ये तो बीजेपी का हर कार्यकर्ता, हर नेता, हर चौराहे पे बोलता है। बोलिए मैं गलत बोल रहा हूं तो आप मुझसे गुस्सा हो जाते हैं। संजय राणा कुछ कहना चाह रहे हो? ऐसे सिंह जी इसके बाद में आ रहा हूं। मैं 30 सेकंड लूंगा। देखिए ऐसा है, टोटल इलेक्ट्रल बॉन्ड का है 20,000 करोड़ रुपए का, 6,000 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी के पास गए। भाई 14,000 करोड़ रुपए के हमारे घर में आया था। अरे आप पे भी आया था ना, फ्यूचर ग्रुप वाला डीएमके का डंडा देख के पैसा दे दिया था, पैसा दिया था ना। नंबर 1। नंबर 2 बोलते देश मुझे सुन रही है, देश मुझे सुनना चाहता है। अरे भैया अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश सुनना नहीं चाह रहा, देश तो दूर की बात है। 3 सीट नहीं आएगी, 3 सीट उत्तर प्रदेश में आपकी। मट्टी एकदम पॉलिटिक्स खत्म, मट्टी गोल है, और बातें इतनी बड़ी बड़ी हो रही है समाजवादी की। अभी चर्चा कर रहे थे कि भाई परिवारवाद किसको बोलते हैं? मान लीजिए मैं कोई व्यक्ति हूं, मेरा बच्चा बन सकता है, मेरा प्रोफेशन का। अरे सर सुन लीजिए, आपके बीच में बोला नहीं, ये नहीं होता परिवारवाद होता। मेरा पिता राजा, मैं राजा, मेरा बेटा राजा, उसका बेटा राजा, उसका बेटा राजा को परिवारवाद बोलते हैं मान्यवर। परिवारवाद का मतलब ये नहीं होता है कि एक बाप का बेटा अगर वकील पिता है तो उसका बेटा वकील नहीं बन सकता, पत्रकार का पत्रकार नहीं बन सकता। उसको परिवार में परिभाषा, आप तो प्रोफेसर हैं, वकील भी हैं, परिभाषा को जाके पढ़ लीजिए। परिवारवाद की परिभाषा क्या होती है? आप ये बताइए, आपको कितनी सक्सेस मिली आपकी पार्टी में? आपका अगर सरनेम यादव ना हो तो आप सर्वोच्च पद पर नहीं बैठ सकते हैं। आप क्या बात कर रहे हैं?
बता दीजिए कितने क्षत्रिय, कितने ब्राह्मणों को इसमें इस पार्टी में विकास का मार्ग मिला है और इनको प्रशस्त किया गया है, इनको आगे बढ़ाया गया है। किसी को नहीं, एक नाम नहीं बता सकते आप। और जो प्रवक्ता जो बैठते हैं, जिनके 3-4 विचारे आते हैं, जिसमें आप भी हैं और भदौरिया साहब भी हैं, लेकिन बाकी लोग कौन है? देख लीजिए सर्वोच्च पद पर बैठने वाले समाजवादी में कितने लोग हैं। तो देखिए, परिवारवाद और जातिवाद की पार्टियां जो होती हैं, उस पर हमें चर्चा नहीं करनी चाहिए, अपने दामन में झांक के देखना चाहिए। जब आपने बोला ना जिनके घर शीशे को, तो उनको पत्थर नहीं मारना चाहिए। आप ही के घर शीशे के, बाकी के लोगों के भैया सीमेंट और कंक्रीट के बने हुए हैं, तो ये डिफरेंस है मान्यवर। ठीक है जोशी जी, 10 सेकंड में काउंटर, उसके बाद एसएन सिंह जी मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं जो इनकी भारतीय जनता पार्टी के संजय राणा और इनकी प्रवक्ताओं की छलबड़ाहट क्यों है? क्योंकि हम ही ने इनको वापस भेजा है। और कहां भेजा है मैं आपको बताना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री ने चुनाव लड़ रहे थे वहां पर घोसी में, और उप मुख्यमंत्री और उनके उप कप्तान कौन थे? उप कप्तान थे राजभर। किसने क्लीन बोल्ड करने का काम करा? माननीय अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी और घोसी की महान जनता ने इनको तीनों विकेट चटकाने का काम करा। ये इनकी सरकार में चुनाव जीतने का काम करा। और ठीक है, एसएन सिंह जी के पास जा रहा हूं, एसएन सिंह जी के पास जा रहा हूं, और संजय गुप्ता जी को स्क्रीन पर लेकर आइए। जी लेट मी कंप्लीट। ये जल्दी से जोशी जी, जल्दी से द्वारा चुनाव था। मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत जिम्मेदारी से, ये इसीलिए ये जो घबराहट है, ये छटपटाहट है संजय राणा की, एसपी सिंह की, वो इसीलिए है दिख रही है सर। पता है कि